बात उस समय की है जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे। उस दौरान नेपाल के राजा ने नेहरू को एक ऐसा प्रस्ताव दिया था जिससे दक्षिण एशिया का नक्शा और भविष्य दोनों बदल सकते थे। राजा त्रिभुवन चाहते थे कि नेपाल को भारत में मिला दिया जाए। उनका मानना था कि उस समय की वैश्विक स्थिति को देखते हुए यह नेपाल के लिए बेहतर होगा, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आइए जानते हैं कि नेहरू ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे उनके क्या तर्क थे। साथ ही यह भी देखेंगे कि आज नेपाल की स्थिति क्या है और यह 75 साल पुरानी कहानी कितनी दिलचस्प है। नेपाल के राजा त्रिभुवन ने 1991 में यह प्रस्ताव रखा था। उस समय नेपाल में राणाओं का शासन खत्म हो चुका था और राजा त्रिभुवन सत्ता में आए थे। शायद उन्हें लगता था कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ मिलकर ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन नेहरू ने इस सुझाव को साफ मना कर दिया। नेहरू का मानना था कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है और इसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। वह चाहते थे कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो ताकि वहां के लोग खुद अपने देश का भविष्य तय करें। नेहरू ने इस मामले में कूटनीति का रास्ता चुना और नेपाल की आजादी को बरकरार रखने का फैसला किया। इस घटना का जिक्र भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में किया है। इस किताब के एक अध्याय में, जिसका शीर्षक है माई प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट टेम्परामेंट्स, प्रणब मुखर्जी ने बताया कि हर प्रधानमंत्री की अपनी कार्यशैली होती है। उन्होंने नेहरू की तुलना अन्य नेताओं जैसे लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी से की। प्रणब दा लिखते हैं कि नेहरू ने नेपाल के मामले में बहुत सोच समझकर फैसला किया। वह चाहते थे कि नेपाल में लोकतंत्र मजबूत हो, न कि वह भारत का हिस्सा बने। प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी होती तो वह शायद इस मौके का फायदा उठाती, जैसे उन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाने का फैसला किया था। लेकिन नेहरू का नजरिया अलग था। वह नेपाल को एक अलग और आजाद देश के रूप में देखना चाहते थे। अब बात करते हैं आज के नेपाल की। आज नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। पिछले कुछ सालों से वहां शांति और समृद्धि की उम्मीदें कमजोर पड़ी हैं। 2006 में माओवादियों ने सशस्त्र क्रांति के बाद सत्ता हासिल की थी। उस समय लोगों को लगा था कि नेपाल में अब स्थिरता और विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अवसरवाद बढ़ाया गया। पिछले 17 सालों में वहां 14 बार प्रधानमंत्री बदले गए। हाल ही में 9 सितंबर को एक और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, जिससे जनता और नेताओं के बीच विश्वास और कमजोर हुआ। नेपाल की यह स्थिति देखकर लगता है कि शायद राजा त्रिभुवन ने उस समय नेपाल के भविष्य की मुश्किलों को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने नेपाल को भारत में मिलाने का सुझाव दिया था। लेकिन नेहरू का फैसला उस समय के हिसाब से सही था, क्योंकि वह चाहते थे कि हर देश को अपनी आज़ादी और पहचान मिले। यह 75 साल पुरानी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर नेहरू ने उस समय राजा त्रिभुवन का प्रस्ताव मान लिया होता तो शायद आज दक्षिण एशिया का नक्शा कुछ और होता। लेकिन नेहरू ने अपने सिद्धांतों को चुना और नेपाल को एक स्वतंत्र देश के रूप में बरकरार रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर नेता का अपना नजरिया और फैसले लेने का तरीका होता है, जो इतिहास को नई दिशा दे सकता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।